हेलो गाइस, आई एम शिवा तिवारी। आई एम अगेन हेयर। सबसे पहले तो जिन लोगों ने मेरे पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। काफ़ी लोगों ने इंस्पायर भी किया है, अप्रिशिएट किया, उनको भी बहुत बहुत थैंक यू। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो मेरा वीडियो है वो टेट, सी टेट, सुपर टेट और बाकी अदर वनडे एग्ज़ाम्स और टीचिंग एग्ज़ाम्स में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो गाइस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और सबसे मेन चीज़ जो मैं लास्ट में एक क्वेश्चन पूछती हूँ, वो हमेशा मैं मतलब यूपी टेट या सी टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पूछती हूँ। प्लीज़ उसे ज़रूर सॉल्व कर लें, हो सकता है आपके एग्जाम में वो एज इट इज़ मिल जाए। तो मैं देर ना करते हुए अपने चैप्टर को पहले आप लोगों को थोड़ा रिवाइज करवा देती हूँ, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हमारा नंबर सिस्टम होता है। नंबर मतलब कोई भी हमारी संख्या, वो मतलब दो तरह से हो सकती है, या तो वो वास्तविक संख्या है या फिर काल्पनिक संख्या है। वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर। रियल नंबर को देखिए हम लोग किससे डिनोट करते हैं? आर से डिनोट करते हैं। किससे? कैपिटल आर से। कॉम्प्लेक्स संख्याओं को किससे डिनोट किया जाता है? आई से। किससे डिनोट किया जाता है? आई से, स्मॉल आई से। अब मैंने आपको पहले बताया था कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, मतलब जो काल्पनिक संख्याएं हैं, उनसे हमारा प्रश्न नहीं बनता है। टीचिंग एग्जाम्स में हमारा जो प्रश्न बनता है वो रियल नंबर से ही, मतलब वास्तविक संख्याएं हैं उन्हीं से बनता है। तो रियल नंबर को एक्सप्लेन करती हूँ मैं यहाँ पर। रियल नंबर को हमने दो भागों में बांटा है। किन दो भागों में? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर कौन से? मतलब वो संख्याएं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकें। वो संख्याएं कौन सी? जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकें और Q की वैल्यू क्या ना हो? Q की वैल्यू मेरी 0 ना हो। मैंने आपको अपने पहले वीडियो में इसके एग्जाम्पल्स भी बताए थे। अभी मैं आपको पूरा रेशनल नंबर दोबारा से एक्सप्लेन करूंगी। और रेशनल नंबर को क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। इरेशनल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। मैं आपको देखिए दोनों में बता रही हूँ। जिनको इंग्लिश में समझ में आया वो इंग्लिश में समझ लें, जिनको हिंदी में समझ में आ रहा है तो वो हिंदी में भी समझ सकते हैं। फिर जो हमारे इरेशनल नंबर, देखिए सबसे पहले रेशनल नंबर को हम लोग डिनोट किससे करते हैं? हम क्यू से डिनोट करते हैं। अच्छा, रियल नंबर हमारे आर है, क्यू हमारा रेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर को मतलब रियल नंबर में से सारे रेशनल नंबर घटा दो तो हमारे बचेंगे कौन से? इरेशनल नंबर। तो हम इरेशनल नंबर को आर माइनस क्यू से डिनोट करते हैं। रेशनल नंबर में हमारे इंटीजर्स होते हैं, जैसे कि जो हमारी माइनस की संख्याएं हो या प्लस की, जैसे -3, -4 या प्लस की 5, 6 या 0, ये सब हमारे क्या है? इंटीजर्स, मतलब पूर्णांक संख्याओं के अंतर्गत आने पर रेशनल नंबर्स में आते हैं, मतलब परिमेय संख्याओं में। कोई आपसे पूछ दे कि -4 क्या है या -5 क्या है या -3 क्या है या -2 क्या है या -11, -12, तो ये सब हमारी ऋणात्मक संख्याएं तो हैं, लेकिन क्या है? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक मतलब इंटीजर्स है। इंटीजर हमारी जितनी भी पॉजिटिव संख्या होती है होल नंबर में, अगर वो होल नंबर है तो हमारी किस में आएंगी? इंटीजर में। अच्छा, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आता है, बताइए 0 क्या है? 0 हमारा क्या है? इंटीजर। लेकिन ये ना तो निगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। क्या है? इंटीजर। ये भी किस में आता है? रेशनल नंबर्स में आता है। अच्छा, रेशनल नंबर्स में हमारे मतलब जो परिमेय संख्या है उनमें हमारे भिन्न मतलब फ्रैक्शंस भी आते हैं। भिन्न मतलब 4/3, 5/4, ये सभी हमारे क्या हो गए? भिन्न हो गए। रेशनल नंबर में हमारे दशमलव की संख्याएं भी आती है, जैसे 3.3, 4.3, 5.3। अच्छा, जो दशमलव की संख्याएं होती हैं वो आपने देखा होगा कि दो प्रकार की होती हैं। एक में जिनमें दशमलव रुकता ही नहीं, बढ़ता ही चल जाता है, जैसे कि हमारा जैसे √2 की वैल्यू है 1.4142 मतलब ये संख्या ऐसी जो रुकती नहीं, तो इस संख्या को किसमें रख दिया गया? जहाँ पर हमारा जो दशमलव है वो अशांत हो तो वो किसके अंतर्गत आएगा? इरेशनल नंबर में। इसीलिए जितनी भी √2, √3 ये सभी वैल्यूज होती हैं, √5, √11, मतलब वो वर्गमूल के अंदर, रूट के अंदर वो संख्या है जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं किया जा सकता, मतलब जिनके दो फैक्टर नहीं तोड़े जा सकते। जैसे √2 को हम नहीं तोड़ सकते, √3 को हम दो, मतलब एक ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं ना है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? हमारा इरेशनल नंबर। इनकी वैल्यू भी क्या होगी? जब इनकी वैल्यू हम निकाल से √2 की वैल्यू 0 मतलब 1.4142 करके डॉट डॉट डॉट, तो ये हमारा क्या है? आसान। क्या है? आसान दशमलव। फिर हम दशमलव यहाँ पर हम शांत की बात करते हैं, जैसे कि 10/3 है, तो 10/3 की अगर हम वैल्यू लिखेंगे तो 3.333 मतलब रिपीट कर रहा है, तो ये हमारे किस में आएगी? तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इस वैल्यू को यहाँ पर मैं लिख के बताती हूँ 3.333।
ठीक है, इसको 10/3 तो ये एक फ्रैक्शन वैल्यू ही तो, देखिए अब ये डेसिमल में होगी तो इसको किस तरह से लिखेंगे, 3333/999, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, देखो फ्रैक्शन हो गया। फ्रैक्शन हमारा किस में हो सकता है, परिमेय संख्या, मतलब कि ये हमारी भिन्न है और भिन्न हमारे रेशनल नंबर में हो सकती है। अब जैसे एक हमारा दशमलव की वैल्यू हो गई है 6/7, तो ये 6/7 एक आपने देखा होगा बिल्कुल जिस तरह से ये रिपीट हो रही है आगे जाने पर, तो जो हमारी 6/7 वैल्यू है वो भी जैसे इसकी वैल्यू क्या होगी 0.85714, इस तरह से 0.85714285714, मतलब इस तरह से रिपीट हो रही है बार बार। तो इसको क्या लिख सकते हैं 0.85714 के बाद। तो इसको जब लिखेंगे तो पॉइंट हटाएंगे तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं 85714 2/99999। तो इसको इस तरह से लिखते हैं। अब देखिए हमारा रेशनल नंबर बन गया। तो वो संख्या है जिनमें हमारा डेसिमल या तो आगे जाके खत्म हो रहा, मतलब जैसे 10/4, तो यहाँ पर वैल्यू मेरी 2.5 हो गई, वैल्यू मेरी क्या हो गई 2.5, मतलब डेसिमल हमारा रुक गया है। तो ये संख्याएं किस में आएंगी, परिमेय संख्याओं में, मतलब रेशनल नंबर्स में आएंगी। जबकि जहाँ पर हमारा डेसिमल नहीं रुक रहा है, बार बार मतलब बढ़ता ही चला जाए, जैसे कि पाई की वैल्यू, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया है कि जो पाई की वैल्यू है वो रेशनल है या इरेशनल। मैंने आपको पहले वीडियो की लास्ट में क्वेश्चन डाला भी था, मैं इसीलिए बोलती हूँ कि जो मैं वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन बोलती हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, तो उन्हें आपको बता दूं जो पाई की वैल्यू है वो मेरी 22/7 इस तरह से अगर हम सिर्फ लिखें तो मेरी रेशनल नंबर कहलाएगी। लेकिन जो पाई की वैल्यू है वो एक बहुत बड़ी सी वैल्यू है 3.14, मतलब डॉट खत्म नहीं होती। तो पाई की वैल्यू हमारी किस में आती है इरेशनल नंबर में। तो यहाँ पर देखिए शायद आपका क्लियर हो चुका होगा, जो एक स्ट्रक्चर है बेसिक वो क्लियर हो चुका होगा। अब मैं इस पर किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं उन पर चर्चा करूंगी। ये पूरा एक स्ट्रक्चर खत्म हो चुका है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर मिटाती हूँ। अब मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था, मतलब रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या एक्सप्लेन कर दी थी। अब मैं आपको इंटीजर्स में, जैसे कि जब हम अपना इंटीजर टॉपिक डालते हैं तो मतलब इसका क्या हुआ पूर्णांक, मैंने आपको पहले वीडियो में भी ये समझाया था। मतलब क्या है ये पूर्णांक, इसमें हमारी क्या क्या होती हैं होल नंबर्स, क्या क्या आते हैं होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। अच्छा इंटीजर्स को डिनोट हम जेड से करते हैं। अच्छा आप लोगों को क्वेश्चन होगा कि रियल नंबर को आर से किया और रेशनल नंबर को क्यू से किया, इसको जेड से क्यों किया। तो आई और क्यू मतलब आई से, और जैसे अगर आई से डिनोट करते हैं तो आई से पहले से ही एक टर्म एग्जिस्ट करता है, और क्यू मतलब आर से रियल नंबर पहले से एग्जिस्ट करता है, इसीलिए रेशनल नंबर को क्यू रखा गया। नेचुरल होल नंबर को डब्ल्यू से, नेचुरल नंबर को एन से। जीरो से लेकर जितनी भी संख्याएं हमारी जो हम गिन सकें वो हमारी मतलब जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जीरो से लेकर इनफाइनाइट जितने भी हमारे पॉजिटिव इंटीजर हैं वो हमारे सभी क्या है होल नंबर। वहीं जबकि 9 से 1 से लेकर मतलब वो संख्या जिन्हें हम गिने 1 से लेकर जितने भी हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो हमारे किस में आएंगे नेचुरल नंबर्स में। फिर आपको मैंने इवन तो समझाया था कि जो मतलब वो नंबर जो 2 से क्या हो डिविजिबल हो, मतलब जो 2 से भाज्य हो। ऑड नंबर जो 2 से क्या हो नॉट डिविजिबल, मतलब 2 से भाज्य ना हो, ठीक है। तो होल नंबर, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर आपके क्लियर हो चुके होंगे बहुत अच्छे से। मैंने पहले वीडियो में भी ये एक्सप्लेन किया था, मैं इस वीडियो में भी एक्सप्लेन किए दे रही हूँ। अब देखिए इसे प्राइम नंबर्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जो हमारा 2 है वो सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। स्मॉलेस्ट है तो इसका मतलब क्या हुआ 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। 1 क्या है 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, 1 प्राइम नंबर नहीं है। 2 हमारा सबसे छोटा और एकमात्र इवन प्राइम नंबर है। क्या है एकमात्र इवन, मतलब सम संख्या एकमात्र ऐसी है जो क्या है अभाज्य है। क्या है अभाज्य है।
और अभाज्य संख्याएं तो मैंने आपको पहले बताई थी, वो संख्याएं जो 1 से या खुद से ही विभाजित हो, बाकी किसी भी दूसरे नंबर से विभाजित नहीं हो, हमारी सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्याएं। तो यहाँ पर देखिए पूरा आपका इंटीजर स्ट्रक्चर, पूरा होल नंबर, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर क्लियर हो चुका है। अब मैं आपको क्वेश्चंस बताती हूँ कि क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं। पहले मैं एक एक टॉपिक पे एक मतलब जिस तरह से क्वेश्चंस बने हैं वो उठाती हूँ, फिर मैं आपको मिक्स क्वेश्चन से एक्सप्लेन करती हूँ। मैं आपको रेशनल नंबर पर बनने वाले क्वेश्चंस बता चुकी थी। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ इंटीजर्स के, मतलब जो हमारा इंटीजर है, मतलब अगर a और b हमारे दो पूर्णांक हैं, मतलब हमारे दो क्या है? इंटीजर्स हैं। क्या है? इंटीजर्स है। तो बिल्कुल उसी तरह से क्वेश्चन बनेगा, क्या a प्लस बी इंटीजर होगा? क्या a माइनस बी इंटीजर होगा? क्या a मल्टीप्लाइड बाई b इंटीजर होगा? क्या a डिवाइड बाई b इंटीजर होगा? अब आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए, रेशनल नंबर्स में मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, इसमें बताइए क्या a प्लस बी इंटीजर होगा? तो हमने इंटीजर की एक वैल्यू -3 ले ली, एक वैल्यू प्लस की 4 ले ली, तो क्या आ गया मेरा? a प्लस बी दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर प्लस का 1 आएगा। 4 में से 3 गया 1। देखिए माइनस का 3 है, भले ही इधर लिखा है, लेकिन 4 में से 3 गया 1। कितना बचा हमारा? 1। जब हमारी बड़ी वैल्यू होती है तो क्या होता है? बड़ी वैल्यू का साइन लगता है। अब हमने जैसे -2 ले लिया, हमने यहाँ पर -6 ले लिया, प्लस का 4 ले लिया। अब देखिए 6 में से 4 गया तो 2, लेकिन साइन किसका रहेगा? बड़े नंबर का। तो क्या बचा? -2। लेकिन ये दोनों ही नंबर क्या है? इंटीजर हैं। तो मतलब आंसर यहाँ पर हमारा क्या होगा? यस। क्या होगा? यस। बिल्कुल इसी तरह से a माइनस बी, क्या एक इंटीजर में से दूसरे इंटीजर को घटाने पर जो हमारा आएगा संख्या, जो हमारी आएगी, क्या वो इंटीजर होगी? तो बिल्कुल वो इंटीजर होगी। जैसे कि -3 में से -3 गया, -3 में से 3 चला गया तो कितना माइनस लगेगा? तो माइनस का 6, ये इंटीजर है। 3 में से 3 गया 0, ये भी क्या है? इंटीजर है। भले ही ये निगेटिव इंटीजर है, ये नल इंटीजर हो, ये पॉजिटिव से 3, जैसे 4 - 3 हो गया तो 1, ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन है तो इंटीजर ही, तो क्या हो जाएगा? यस। वहीं पर एक इंटीजर की दूसरे इंटीजर से मल्टीप्लाई करने पर जो हमारा आएगा, क्या वो इंटीजर होगा? हाँ, वो भी इंटीजर होगा। -3 की मल्टीप्लाई 4 से करो -12, 2 की मल्टीप्लाई -6 से करो -12, 2 की मल्टीप्लाई 0 से करो 0। तो देखिए तीनों ही हमारी क्या है? इंटीजर वैल्यूज हैं। क्या है? इंटीजर वैल्यूज हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? यस। लेकिन क्या a डिवाइड बाई b इंटीजर होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? उसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन देने जा रही हूँ। जैसे कि हमने अपना कोई भी मतलब एक वैल्यू मानी हुई है, किसमें? a डिवाइड बाई b में 4/3। अब देखिए ये माइनस का ये 4 है, लेकिन हमने एक इंटीजर में से दूसरे इंटीजर को डिवाइड किया गया, तो क्या ये इंटीजर है? नहीं है। क्या ये इंटीजर है? नहीं है। हमने यहाँ पर एक और वैल्यू ले ली है 5 और 6, तो बताइए क्या ये इंटीजर है? नहीं है। मतलब इंटीजर तो हमारी पूर्ण संख्या, मतलब पूर्णांक कहे जाते हैं, तो ये तो फ्रैक्शन वैल्यू बन गई है। ये क्या है? फ्रैक्शन वैल्यू है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? नो। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है, जैसे कि क्या एक इंटीजर की पावर दूसरा इंटीजर, a की पावर b, यहाँ पर a भी एक इंटीजर है, b भी एक इंटीजर है, तो क्या होगा? ये इंटीजर होगा? तो नो, क्योंकि अगर हमने a की पावर -2, जैसे a को हमने 3 ले लिया, b को हमने -2 ले, तो a की पावर -2 का मतलब क्या हुआ? a की पावर मतलब 3 की पावर -2 का मतलब क्या हुआ? 1/3 स्क्वायर, मतलब 1/9। तो ये वैल्यू कैसी होगी? हमारी फ्रैक्शन होगी, ये हमारी क्या है? इंटीजर नहीं होगी। अब एक बस आपका छोटा सा टॉपिक और बचा है परफेक्ट नंबर्स का। क्या बचा है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। परफेक्ट स्क्वायर नंबर की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ परफेक्ट नंबर की बात। परफेक्ट नंबर वो होते हैं जिनके
जिनके क्या जो गुणनखंड है उनका सम किसके, उस नंबर के खुद के बराबर हो। जैसे कि सबसे छोटा परफेक्ट, अभी तक एक क्वेश्चन बना है सी टेट में बना है कि सबसे छोटा परफेक्ट नंबर बताइए कौन सा होता है, तो 6 होता है। वैसे इस पर ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन बना है तो मैं बता रही हूँ। जैसे 6 के अगर हम फैक्टर करें तो 1 × 2 × 3 यही तो होंगे। अब इनको ऐड करिए, 2 और 1 3, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6। क्या ये इसके बराबर है? इसके बाद में जो अगला परफेक्ट नंबर है वो क्या है, 28 है। तो मैं अब आपको नेचुरल नंबर पर बनने वाले जितने भी क्वेश्चन जिस तरह से बन सकते हैं उन पर चर्चा करने वाली हूँ। जैसे कि हमने मान लिया यहाँ पर a प्लस, मतलब a और b हमारी कोई दो प्राकृत संख्याएं हैं, मतलब दो नेचुरल नंबर है हमारे। कौन कौन से, a और b। तो पहला पॉइंट कि अगर पहली प्राकृत संख्या में दूसरी प्राकृत संख्या को जोड़ा जाए, मतलब एक नेचुरल नंबर में दूसरे नेचुरल नंबर को हम जोड़े, तो जो हमारा नंबर आएगा क्या वह नेचुरल होगा, मतलब क्या वह प्राकृत होगा। पहली एक प्राकृत संख्या है, दूसरी, तो क्या होगा इसका आंसर, हाँ होगा। कोई भी हम संख्या ले लें, प्राकृत से 2 ले ली हमने, 3 ले ली, तो 2 + 3 5, क्या है, प्राकृत है। हमने 10 और 11 ले ली, 10 और 11 कितना होगा 21, तो ये क्या है, प्राकृत है। मतलब कोई भी संख्या है हमारी, तो अगर वो दो नेचुरल नंबर्स है हमारे, कोई भी दो नेचुरल नंबर, उनका जो सम होगा, उनका जो जोड़ होगा वो हमारा कैसा होगा, नेचुरल होगा, मतलब कैसा होगा, प्राकृत होगा। दूसरा पॉइंट, अगर हमने किसी एक प्राकृत संख्या में से दूसरी प्राकृत संख्या को घटाया, मतलब कोई भी हमने एक प्राकृत संख्या ली 2, दूसरी भी हमने 2 ही ले ली, हमारा 0 हो गया। अब देखिए सिर्फ एक केस बनता है, अगर हम प्राकृत संख्या सेम लेते हैं तो ही हमारा 0 बनेगा, लेकिन एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ठीक उसी तरह से एक केस सभी केसों को काट सकता है, सिर्फ इसी वजह से कि ये एक के जो सेम नेचुरल नंबर्स का केस है, सेम नेचुरल नंबर, ये कैसा है हमारा, होल नंबर बन जाएगा। भाई 0 हमारा कैसा हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा। तो जब 0 हमारा होल नंबर हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। क्या जो हमारा a + b एक नेचुरल नंबर होगा, हाँ होगा, लेकिन तो अगर a एक नेचुरल नंबर है, b भी एक नेचुरल नंबर है, तो हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा आंसर आएगा, जो संख्या आएगी, क्या वो नेचुरल होगी, नहीं होगी, वो कुछ भी हो सकती है। अगर हमने a को छोटा कर लिया 3 कर लिया, b को बड़ा कर लिया 3 - 4 - 1, तो क्या हो गया, निगेटिव इंटीजर आ गया है, तो ये क्या हो जाएगी, नेचुरल नंबर नहीं होगा। वहीं पर हम अगला एग्जांपल अब लेने जा रहे हैं। जैसे कि अगर हमने लिया है a × b, मतलब किसी भी एक नेचुरल नंबर की दूसरे नेचुरल नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, जैसे कि 3 × 3, 4 × 3, 5 × 3, देखिए कितने आंसर, 9, 12, 15, ये सभी हमारे क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। तो मतलब क्या हुआ कि अगर हम एक नेचुरल नंबर की दूसरे नेचुरल नंबर से क्या करवाते हैं, मल्टीप्लाई, तो हमारा क्या आएगा, नेचुरल नंबर ही आएगा। यहाँ पर हमने a / b किया है, मतलब क्या, अगर हम एक नेचुरल नंबर को दूसरे नेचुरल नंबर से डिवाइड करते हैं, तो हमने ले लिया एक नेचुरल नंबर 6 ले लिया, दूसरा नेचुरल नंबर 7 ले लिया है। हम डिवाइड करके यहाँ पर देख रहे हैं क्या ये नेचुरल नंबर है, नहीं, तो यहाँ पर एक केस इस तरह से बन रहा है, तो मतलब नो। हम एग्जाम्पल्स ले लेकर उठा कर बीच में देख सकते हैं कि किस तरह से हमारा यस होगा, किस तरह से नो। तो देखिए प्लस और मल्टीप्लाइड वाले कैसे होंगे, अगर कोई भी दो प्राकृत संख्याएं हैं उनका जो सम होगा वो कैसा होगा, प्राकृत होगा, और कोई भी मतलब निगेटिव में और लेकिन डिवाइड में ऐसा नहीं होगा। निगेटिव और डिवाइड में प्राकृत संख्याओं का जो माइनस है, दो प्राकृत संख्याओं को डिवाइड करेंगे, वो कैसी हमारी प्राकृत नहीं होंगी, कोई ज़रूरी नहीं है। तो अब हम प्राकृत संख्याएं हमारी हो गई। इस तरह से अब हम क्या करेंगे, रेशनल नंबर्स पर चर्चा करेंगे। क्या करेंगे, रेशनल नंबर्स पर चर्चा करेंगे। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिए कि दो रेशनल नंबर के बीच में, मतलब ये Q1 है, ये Q2 है, मतलब दो परिमेय संख्याएं हमारी, दो परिमेय संख्याएं हैं ये दो, ठीक है। इनके बीच में क्या अनंत परिमेय संख्याएं होंगी, कितनी होंगी, अनंत परिमेय संख्याएं, मतलब अनंत रेशनल नंबर होंगे। इस चीज को भी ध्यान रखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बना है कि दो संख्याओं के बीच में हमारे कितने रेशनल नंबर आ सकते हैं, अनंत रेशनल नंबर आ सकते हैं।
तो फिर थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। आप लोगों को बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। एक चीज़ और, जिन लोगों को लगता है कि हमारी मैथ्स वीक है तो उनके लिए एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप एक बार कोई भी टॉपिक उठाएं और उसे आप पूरा देखें, एक बार पूरा देख लें, फिर कॉपी उठाकर उस टॉपिक को नोट करें। अगर आप मेरे साथ साथ सिर्फ अपनी कॉपी में भी नोट करते रहेंगे तो आपके बेसिक्स स्ट्रांग होंगे। जब आपकी बेसिक्स स्ट्रांग होंगे तो आपकी मैथ्स ज़रूर स्ट्रांग होगी। ये मतलब मेरे ही बात नहीं है, मेरे सर ने भी मुझसे यही चीज़ कही है, उसी तरह से मेरी भी मैथ्स सही हुई है। थैंक यू वेरी मच।